राम मंदिर दान चोरी मामले में बीजेपी से सवाल करने के बजाय मायावती ने सपा कांग्रेस से मांगा सबूत। वहीं ओवैसी ने अमित शाह की तारीफ की। अब जिस तरह से मायावती और ओवैसी का बीजेपी प्रेम छलक रहा है, उसके क्या मायने हैं, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ बसपा अध्यक्ष मायावती राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सबूत मांग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष के कुछ नेताओं का लंबे समय से आरोप रहा है कि मायावती और ओवैसी की राजनीति का चुनावी फायदा बीजेपी को मिलता है। हालांकि दोनों पार्टी के नेता इन आरोपों को खारिज करते रहे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यूपी चुनाव से पहले इन बयानों के क्या मायने हैं। जी हां, यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी बीच बसपा अध्यक्ष मायावती दान चोरी केस में अलग दांव चलती दिख रही हैं। जी हां, राम मंदिर दान चोरी मामले पर मचे घमासान के बीच मायावती ने बड़े स्तर पर जांच की मांग उठाई है। मायावती ने कहा कि राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम मामले में जो मुख्य प्रबंधक हैं, उनकी भी सही से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मायावती एक बार फिर विपक्षी दलों पर बरसती हुई नजर आई। मायावती ने कहा कि सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदि के जिन वरिष्ठ नेताओं द्वारा यहां श्री राम मंदिर चढ़ावे में काफी मोटी रकम की चोरी और गबन होने की बात कही जा रही है, तो उनसे भी इसके पुख्ता सबूत लेने चाहिए, ताकि कोई भी चोरी और गबनकर्ता बच ना सके, वरना इसकी आड़ में इसे कोरी राजनीति ही माना जाएगा, श्रद्धा नहीं। ऐसी भी आम चर्चा है कि जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके ये पार्टियां अब इस मुद्दे की आड़ में चुनाव में जाना चाहती हैं। दोस्तों, मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष इस मुद्दे पर, यानी कि राम मंदिर दान चोरी मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश में लगा है। अब सवाल ये कि जिस मुद्दे पर मायावती को बीजेपी से खुलकर सवाल करना चाहिए, वह इस मामले में उल्टा सपा कांग्रेस से सबूत मांग रही है। क्या मायावती का यह रुख बीजेपी को राजनीतिक राहत पहुंचा सकता है? क्या यह सिर्फ सबूतों की मांग है या फिर इसके पीछे कोई अलग चुनावी रणनीति है? विपक्ष के कुछ नेता इसे बीजेपी के लिए अनुकूल मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। एक तरफ विपक्ष राम मंदिर दान चोरी मामले को चुनावी मुद्दा बनाने में लगा है, वहीं मायावती का विपक्षी दलों से ही सबूत मांगना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दोस्तों, चर्चा तो यह भी हो रही कि क्या बसपा अपनी अलग चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। कई सवाल मायावती ने अपने इस बयान से खड़े कर दिए हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के बयान की। ओवैसी जी ने भी यूपी चुनाव से पहले अमित शाह की तारीफ कर सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब वो तारीफ है या तंज, ये तो ओवैसी ही जाने। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुछ नीतियों और निर्णयों की तारीफ की। ओवैसी अक्सर बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे, इसलिए उनका यह बयान भी चर्चा का विषय बन गया। हालांकि उन्होंने कई दूसरे मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी जारी रखी है। बता दें कि ओवैसी ने तेलंगाना में चल रही चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर वकीलों की एक बैठक में कहा, अमित शाह होम मिनिस्टर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए, देखिए कच्चा काम नहीं करता वो आदमी, खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ वो बराबर एक प्रोग्राम बनाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे को यह संदेह है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, वो फाइनली NRC करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेमोग्राफी की जांच के लिए हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जरा सुनिए आप ओवैसी को। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे।
अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। तो सुना आपने ओवैसी के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। ओवैसी को इस बात की आशंका है कि जिस तरह से एसआईआर हो रहा है और डेमोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया गया है, देर सवेर केंद्र सरकार एनआरसी भी लागू कर सकती है। अब ओवैसी का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दोनों घटनाओं के बाद, यानी मायावती और ओवैसी के बयान के बाद, राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि ऐसे बयान बीजेपी को राजनीतिक बढ़त दिला सकते हैं। वहीं बसपा और एआईएमआईएम के कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वे किसी दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि मुद्दों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। उनका तर्क है कि किसी भी पार्टी से सवाल पूछना या किसी फैसले की तारीफ करना राजनीतिक समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। यूपी की राजनीति में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों का वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में हर बयान और हर राजनीतिक संदेश को चुनावी नजरिए से देखा जाता है। फिलहाल मायावती के सवाल और ओवैसी की टिप्पणी ने यूपी की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ मुद्दों पर आधारित राजनीति है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या विपक्ष इसे अपने पक्ष में मोड़ पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियां और चुनावी नतीजे ही देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। 4 PM यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है।